हेलो गाइस। स्वागत है आपका आर के क्लासेस चैनल में, जहां मैं रजत करा रहा हूं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो गाइस, आज ये हम देखने वाले हैं संविधान, और ये हमारे संविधान के संदर्भ में पहली क्लास होगी। तो भारतीय संविधान के विकास के लिए समय समय पर कई एक्ट लाए गए, कई अधिनियम पारित किए गए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ एक्ट लाए गए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833। 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता में। और सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। बात करें अगर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम: भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और गाइज, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया, और इस समय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। बात करें संविधान सभा की, सर्वप्रथम किसने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान होनी चाहिए, तो इस बात को अंग्रेजों के सामने महात्मा गांधी जी ने कहा 1922 में, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार किया 1940 में, लेकिन भारतीय लोगों ने इसे अस्वीकार किया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा रखा गया। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी कि आगे की तारीख का चेक। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और भारतीय संविधान सभा का गठन इसी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य हुए: स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर। और संविधान सभा में कुल सदस्य 389 रखे गए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग की गई है, तो आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य रखे गए। चीफ कमिश्नर 4 हुए। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे जो कि मनोनीत किए गए। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई, और उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीटें रखी गई। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसमें से केवल 12 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की बैठकों की हम बात करें, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। संविधान सभा के प्रथम बैठक में 209 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 9 महिलाएं शामिल थी। प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इस समय विंस्टन चर्चिल थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को होती है, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए आगे चलकर। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा के सलाहकार भी BN राव थे। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई, और प्रारूप समिति के कुल सदस्य अंबेडकर सहित 7 हुए। आपसे यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है
प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने हुए? तो आप बताओगे 7। पूछा जाएगा प्रारूप समिति के सदस्य अंबेडकर के अलावा कितने हुए? तो आप बताओगे 6। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हुए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, डीपी खेतांग। अगर बात करें संविधान बनने में लगा कुल समय कितना था, तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया और उस समय 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। पाकिस्तान पर विचार पुस्तक, यह एक भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है जो कि 1940 में लिखी गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई जिसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति हुए और संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य रहे। 15 अगस्त 1947 को संविधान में 299 सदस्य रहे। भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947 को 1950 में अनुच्छेद 395 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन और राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।